नमस्कार, मैं हूं अनिल सर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 9वां, 10वां और 11वां। देखते हैं। 9वां प्रश्न हमारे पास है, आकृति में ए बी और सी डी केंद्र वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। यहाँ पर ये दो लंब व्यास हैं और ओ ए की दूरी है 7 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये छायांकित भाग है और इनका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये एक व्यास है और यहाँ पर ये त्रिभुज है। तो व्यास पर अर्धवृत्त में बना त्रिभुज क्या कितने का होता है? 90 अंश का होता है। मतलब ये 90 अंश का होगा और ये अगर 90 अंश का होगा तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी बी बराबर 90 अंश का है, क्योंकि ये अर्धवृत्त का कोण है। अगर अर्धवृत्त का कोण है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार, यहां पर ए बी को आधार मान लेंगे हम, तो यहां पर यहां से यहां की डिस्टेंस है 7, तो ये 7 और 7 हो जाएगी 14 और इसकी डिस्टेंस भी हो जाएगी 7, तो ये हो जाएगा ऊंचाई। 2 से कट जाएगा 7 बार, यानी हो जाएगा 7 ही 49 सेंटीमीटर वर्ग। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया है। अब देखते हैं हम, ये एक अर्धव्यास है, अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा 1/2 पाई आर वर्ग। 1/2 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित आर। आर यहाँ पर त्रिज्या 7 है, तो ये हो जाएगा 7 गुणित 7। 7 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 11 बार, तो यह हो जाएगा 11 7 77 सेंटीमीटर वर्ग। अब यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया है, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया है। अब हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसका व्यास है डीओ। डीओ व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यह होगा पाई आर वर्ग। पाई का मान 22/7, आर यहां पर त्रिज्या, यहां पर ये जो है व्यास 7 सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का है, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। मतलब यहां पर लिख सकते हैं हम 7/2 गुणित 7/2। 7 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 11 बार, 2 से, तो ये हो जाएगा 77/2, या इसको लिख सकते हैं हम 36.5 सेंटीमीटर वर्ग। 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 36। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल, और यहां पर इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल ये है हमारे पास 36.5 धन, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास आया है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है 77 और इसका क्षेत्रफल है 49। 36.5 और इसमें से इसको घटा देंगे, ये आ जाएगा, इसमें घटाना है हमको और इन दोनों को घटाकर इससे जोड़ना है, सॉरी। तो यहां पर 7 में से 17 में से 9 गया 8 आ जाएगा, 17 में से 9 गया 8 आएगा, और यहां पर 6 में से 4 गया 2, 28,
इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5, 6 और 8 14, 14 की 4, हासिल का 1, 3 और 3 6, 64.5 सेंटीमीटर वर्ग। ये आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस तरह से 9वां प्रश्न हुआ। अब हम देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में हमारे पास ये एक समबाहु त्रिभुज है और यहाँ पर इसके आधे जो भुजा है, आधी भुजा से एक वृत्त की त्रिज्या मानकर यहाँ पर तीनों शीर्षों पर वृत्त खींचे गए हैं। तो यहाँ पर ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है और यहाँ पर इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 17,320.5 सेंटीमीटर वर्ग। यही हम लिखते हैं यहाँ पर हल। समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग। अब यहां पर इसका क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है, ये है 17,320.5 सेंटीमीटर वर्ग। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। यहां इसको लिखेंगे हम वर्गमूल 3/4 और भुजा हमको ज्ञात करना है। इसका इस तरफ पक्षांतर कर देंगे हम। इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा, मतलब 4 गुणित 17,320.5 और यहां पर आ जाएगा वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 का मान हमारे पास दिया हुआ है, उसी को हमको यहाँ पर रखना है। तो वर्गमूल 3 यहाँ नीचे आएगा और यहाँ पर रखते हैं इसका मान। तो ये हो जाता है 1.7325 बराबर भुजा का वर्ग। इसको इससे काटेंगे हम। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 है। तो कितने बार कट जाएगा? ये कट जाएगा। 1 यहाँ पर है और 1 2 3 4 यानी 1000 बार ये इससे कट जाएगा। 1000 बार कट जाएगा और 4 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4000 बराबर भुजा का वर्ग। और यहां से अगर इसको हम वर्गमूल में चेंज करते हैं तो इसकी भुजा आ जाएगी 200 सेंटीमीटर। इस तरह से इसकी भुजा हमने निकाल लिया है 200 सेंटीमीटर। अब 200 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया है। अब यहां पर देखते हैं ये पूरी भुजा है, तो इसकी आधी भुजा कितनी होगी? 100 मीटर और यही इस वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या बराबर 200/2 यानी 100 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब यहां पर निकालेंगे हम इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल। एक वृत्त का खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें 3 का कर देंगे हम गुणा, तो तीनों वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमारे पास निकल जाएगा। तो यहां पर तीनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तीनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल 3 गुणित पाई r वर्ग थीटा बटे 360। यहां पर आ जाएगा 3 गुणित पाई का मान 22/7 या पाई का मान 3.14 रखना है। r का मान 100 आ गया है। थीटा का मान, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में ये होते हैं, हर एक कोण 60 डिग्री का होता है। ये हो जाएगा 60/360। इससे ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 6 बार। 6 बार कट गया। अब हम देखते हैं तो यहां पर इससे ये कट जाएगा 2 बार। अब यहां पर बच गया है ये, तो ये हो जाएगा 3.14 का इससे गुणा करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 134 और यहां पर 2 शून्य आ जाएंगे और बटे में आ जाएगा 2। इसको फिर काटेंगे हम, 2 से काट देते हैं। 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14 और 2 शून्य सेंटीमीटर वर्ग। ये आ गया तीनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। और यहां पर अब क्या निकालना है हमको? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे हम? यहां पर ये जो समबाहु त्रिभुज दिया है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और यहां पर तीनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल से उसको घटा देंगे।
तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ऋण त्रिज्या खंड, तीनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है, इसका क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है 1732.5 और इसका हमने निकाला है 15,700। इसमें से इसको घटाएंगे हम, इसमें से इसको घटाते हैं, देख लेते हैं। यह आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर वर्ग। इस तरह से हमने 9वां और 10वां प्रश्न हल कर लिया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न हम देखते हैं। 9वां प्रश्न में ये एक वर्गाकार रुमाल है और यहाँ पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। तो यहाँ पर और इस वृत्त की त्रिज्या हमारे पास दी है 7 सेंटीमीटर। हमें ये जो खाली भाग बचा हुआ है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त की त्रिज्या हमारे पास दिया है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर वर्ग यानी 22/7 गुणित 7 गुणित 7। 7 से ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 की 4, हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15 सेंटीमीटर वर्ग। ये आ गया हमारे पास एक वृत्त का क्षेत्रफल। हमें कितने का निकालना है? 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। यहां पर 9 वृत्त का क्षेत्रफल, नौ वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 9 गुणित 154। 9 चौ 36 की 6, हासिल का है 3, 9 5 45 और 3 48 की 8, हासिल का है 4, 9 का 9, 9 और 4 13 सेंटीमीटर वर्ग। यह आ गया हमारे पास 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। अब हमको ज्ञात करना है इसकी भुजा। इसकी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर है, तो इसका कंप्लीट देखेंगे हम व्यास कितना है। तो ये व्यास हो जाएगा 14, फिर इसका 14 और इसका 14, 14 14 दूनी 28, 14 किया 42। तो यहाँ पर इसकी भुजा हो जाएगी 42 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर इसको ज्ञात करना है हमको। तो वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 3 गुणित व्यास। 3 गुणित व्यास हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 14 किया 42 सेंटीमीटर की हो गई वर्ग की भुजा। तो हमें निकालना है भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 42 गुणित 42। भुजा गुणित भुजा होता है, 42 गुणित 42 करेंगे हम, 42 गुणित 42 करेंगे कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 चौ 8, 4 दूनी 8, 4 चौ 16, 4 16 17, ये आ जाएगा 1764 सेंटीमीटर वर्ग। ये हो गया। अब हमें ज्ञात करना है जो खाली भाग बचा हुआ है, शेष भाग का क्षेत्रफल। यहां पर देखते हैं हम शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे इस वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास है 1764 और 9 वृत्तों का क्षेत्रफल है, तो ये है हमारे पास 1386। दोनों को घटा देंगे, 14 में से 6 गया 8, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 3 गया 3 सेंटीमीटर वर्ग। ये है
शेष भाग का क्षेत्रफल। इस तरह से 11 प्रश्न भी हल हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।